Hello guys, my name is Deepam Sama. I am a director at Carspa. Carspa एक कार डीलिंग ब्रांड है जिसके 125 से भी ज्यादा कार डीलिंग स्टूडियोज है पूरे इंडिया में। हर महीने हमें बहुत सारे नए इंक्वायरीज आते हैं हमारी फ्रेंचाइजी के लिए। कार वॉश बिजनेस चालू करा जाए या कार डीलिंग बिजनेस, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्या डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपने लिए राइट बिजनेस चूज करें। There are some technical differences. कार वॉश क्या होता है? कार वॉश इज लाइक सिर्फ आपने गाड़ी को धोया है, उसके ऊपर की डर्ट, उसके ऊपर की धूल मिट्टी सब निकाल दी है, थोड़ा सा शायद इंटीरियर वैक्यूम बेसिक ऊपर से क्लीन अप कर दिया है। बट कार डिटेलिंग बहुत ही डिफरेंट सर्विस है। इट इज डीप थरो क्लीनिंग ऑफ द कार। दोनों बिजनेसेस के अंदर एक और बहुत बड़ा अंतर है, वो ये है कि कार वॉश बिजनेस जो है बहुत इजी है, बहुत इजीली एंटर कर सकते हो आप। एक स्टोर डाला और आपने चालू कर दिया, बिकॉज़ बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं। But for a car detailing business, it's a technical business. Specialized equipment, specialized machinery, specialized products, कैसे यूज करना है उनकी ट्रेनिंग, skilled manpower, सब कुछ चाहिए ताकि आप एक अच्छा सर्विस दे पाओ, एक अच्छी क्वालिटी दे पाओ। But there is also a difference of investment. Investment in a car wash business is quite low. आप शायद 5, 10, 12, 15 लाख रुपए तक एक कार वॉश का बिजनेस चालू कर सकते हो। But in a car detailing business, the investment is a little bit higher. So आपको मैं बेसिक बताऊं तो 25 लाख से 30 लाख बहुत बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में। अच्छा स्टोर बनाने के लिए तो 40 to 50 लाख तक लग सकता है इस बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट तो हमने समझ लिया कि कार वॉश में लो है और कार डीलिंग में हाई है, बट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या? तो आइए मैं आपको वो समझाता हूं। एक कार वॉश बिजनेस में अगर आपका एक कार वॉश का एवरेज प्राइस है 500 रुपए और आप में से 50 कार्स इन अ डे वॉश कर रहे हो आप फॉर 30 डेज, ये होता है 7.5 लाख का बिजनेस। 50 कार्स इन अ डे। वहीं पे अगर मैं कार डीलिंग बिजनेस की बात करूं तो अगर पीपीएफ जो 75,000 रुपीस का एवरेज प्राइस है, से अगर आपने वो 10 बेच दिए एक महीने में तो वो भी हो जाता है 7.5 लाख। अगर आप 25,000 की कोटिंग कर रहे हो वो भी आपने 10 कर दिए तो वो हो जाता है 2.5 लाख। टोटल 10 लाख एट 20 कार्स। सो देयरफॉर डिफरेंस बिजनेस स्टाइल में बहुत अलग है। एक है वॉल्यूम बिजनेस, लो मार्जिन बिजनेस, लो रेवेन्यू बिजनेस, और दूसरा है जैसे मैंने कहा था कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह कम लोग आएंगे बेशक, 20 कस्टमर्स ही चाहिए आपको, बट 10 लाख का रेवेन्यू बना सकते हो बहुत आराम से। सो दैट इज अबाउट द रेवेन्यू। ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी सेरामिक कोटिंग हैज एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 60 to 70% एंड पीपीएफ में भी है 40 to 50% है। तो अगर 10 लाख का रेवेन्यू है तो ऑलमोस्ट 5 लाख का ग्रॉस मार्जिन भी बनता है। तो ग्रॉस मार्जिन्स इन कार डीलिंग बिजनेस आर आल्सो क्वाइट हाई एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आज कार वॉश बिजनेसेस या कार वॉश सेंटर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे अपने शहर में। सो देयर इज अ इंटेंस कंपटीशन फॉर अ प्रोडक्ट जो बाय द वे कुछ ज्यादा यूनिकली डिफरेंट नहीं है लोगों के पास, सर कमोडिटी। तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस बहुत ज्यादा है कार वॉश, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट वॉचमैन आल्सो। खाली कार वॉश सेंटर्स एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं। आज आपको कार धुलवानी है तो अदर ऑप्शन है कि आपने अपने वॉचमैन को बोला है कि आप महीने का 500,000 रुपए दोगे और वो हर दिन कार धोएगा। इमेजिन, कैन अ कार वॉश सेंटर रियली compete with a watchman जिसकी वो एडिशनल इनकम है? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए मेनी कार वॉश स्टूडियोज या मेनी कार वॉश सेंटर्स रादर are not doing that well. उनका रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। कुछ ही ऐसे हैं जो अच्छा कर पा रहे हैं। On the other hand, कार डिटेलिंग बिजनेस आज भी अंडर पेनिट्रेटेड है। आपको पता है लास्ट ईयर इंडिया में कितनी कार्स बिकी थी? 43 लाख कार्स, which is roughly 3.5 लाख कार्स पर मंथ। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है वर्ल्ड का। बट इनको अगर पीपीएफ सेरामिक की मैं बात करूं तो कितना परसेंटेज पेनिट्रेशन था? हार्डली 2 to 4%, दोनों मिला के मे बी 5% एट बेस्ट। आज भी बहुत सारी कार्स के ऊपर पीपीएफ सेरामिक नहीं लग रहा है एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ कैटेगरी अवेयरनेस। जो इन्फ्लुएंसर्स और जो रिटेलर्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग उस बैरियर को तोड़ रहे हैं। अवेयरनेस अबाउट दिस सर्विसेज, द बेनिफिट्स इट इज प्रोवाइडिंग is expanding rapidly across the country, not just in tier 1 but also tier 2, tier 3 cities. तो आज भी ये बिजनेस अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत सारे नेटवर्क्स की स्कोप है। जो भी बंदा इधर जल्दी एंटर करता है गेट्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो कैटेगरी अवेयरनेस की मैं बात कर ही रहा था, साथ साथ समझ लेते हैं कस्टमर प्रोफाइल क्या है। कार वॉश का कस्टमर प्रोफाइल वेरिड है। कैब ड्राइवर्स भी कार वॉश करा रहे हैं, छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां सब लोग कार वॉश करा रहे हैं, बट रेगुलर बेसिस पे एक ही जगह पे लॉयल्टी के साथ शायद नहीं करा रहे हैं। On the other hand, for car detailing business, customer profile बहुत ही ज्यादा
सॉर्टेड है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़ा प्रीमियम कार ओनर 20 लाख की गाड़ी के ऊपर जिसने इन्वेस्ट किया है वो ही जनरली सेरामिक या पीपीएम जैसी सर्विसेज को ऑप्ट कर रहा है। सेकेंडली जिसने सेकेंड हैंड कार ली है वो डिटेलिंग की सर्विसेज को ऑप्ट कर रहा है। सो इधर कस्टमर का प्रोफाइल स्लाइटली एलिवेटेड है, स्लाइटली मोर प्रीमियम है। जो ये वाला कस्टमर है, ही इज आल्सो हैविंग अ हायर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड ऑन प्रीमियम सर्विसेज। उसको डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट ज्यादा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कार्स खरीदते थे, पीपल यूज्ड टू इन्वेस्ट हेवीली ऑन कार एक्सेसरीज लाइक कार सीट्स, आल्सो थिंग्स लाइक द स्टीरियो सिस्टम, बट आजकल ये सब प्री बिल्ट आता है कंपनीज से। तो दैट मनी इज नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द पीपीएम एंड द सेरामिक। So you can imagine that this customer जो जिसके पास पहले कहीं और स्पेंड कर रहा था, आज वो डिटेलिंग में पहचानता है। अवेयरनेस फॉर डिटेलिंग बढ़ रही है, द नीड फॉर डिटेलिंग इज इंक्रीजिंग, क्योंकि सबको अब चाहिए कि उनकी कार नई जैसी लगनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आपको अपने डिसीजन लेना है कि कौन से बिजनेस में एंटर करना चाहिए तो उसका फ्यूचर जानना भी बहुत जरूरी है। फॉर अ कार वॉश बिजनेस आज ऑलरेडी वो सुपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर कम है। बट फॉर अ कार डिटेलिंग बिजनेस जिसकी ब्रांड अवेयरनेस, जिसकी कैटेगरी अवेयरनेस इतनी रैपिडली बढ़ रही है, द पोटेंशियल आल्सो लुक्स वेरी ब्राइट। पीपल आर इन्वेस्टिंग इन मोर एक्सपेंसिव कार्स, पीपल आर आल्सो स्पेंडिंग मोर मनी ऑन प्रोटेक्टिंग द लुक ऑफ देयर कार्स। इसीलिए मेरा मानना है कि पोटेंशियल ऑफ कार डिटेलिंग बिजनेस अभी भी बहुत हाई है। स्टिल वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। जैसा मैंने बताया था 3.5 लाख गाड़ियां हैं, बट पेनिट्रेशन ऑफ दिस सर्विसेज इज स्टिल वेरी वेरी लो। बहुत सारे शहरों में जो स्पेशली टियर 3 शहर है, वहां पे तो आज भी पीपीएफ या सेरामिक की कैटेगरी अवेयरनेस इज सुपर लो। इवन इन टियर 1 सिटीज बहुत कम ऑडियंस ही आज तक इधर तक ऑप्ट कर रहे हैं। सो द पोटेंशियल इज डेफिनेटली देयर। लास्टली जान लेते हैं कि व्हिच बिजनेस इज राइट फॉर यू, बिकॉज़ सबके गोल्स अलग है, सबके एस्पिरेशंस अलग है, सबका बिजनेस का स्टाइल अलग है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी आज की तारीख में कम है, आपको एक इजी बिजनेस चाहिए, तो कार वॉश इज अ गुड बिजनेस। बट इफ you are having the capital, you want to enter a business which is having a good potential for the future, difficult है competition को copy करना आपको, difficult to enter business में, तो technical expertise लगती है। customers जो आप डील करना चाह रहे हो वो थोड़े प्रीमियम है, आप चाह रहे हो कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो, कोई कार्रवाई हो, तो उस सिचुएशन में, and especially if you have some passion for cars, then car detailing is a much better business opportunity at this day and age, especially in this year of 2025-26. So lastly, both car wash business and car detailing business दोनों अच्छे बिजनेस हैं in their own right. Especially अगर आपको कार का बहुत पैशन है, आपके गोल्स, एस्पिरेशंस, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, कस्टमर कैसे, आपका बिजनेस स्टाइल कैसा है, ऑल ऑफ दैट विल डिटरमिन कि आपको कौन सा बिजनेस ज्यादा सुटेबल लगता है।